हटाने की चल रही है बात। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी लिख किया यूपी में बड़ा खेल। सीएम योगी के विभाग से आरक्षण का मांगा ब्यौरा। अब क्या होगा योगी सरकार का? उत्तर प्रदेश सरकार में मचा है बवाल। यूपी बीजेपी में चल रहा है अंतःकलह। क्या योगी सरकार को हटाने की चल रही है तैयारी? नमस्कार, मैं निकिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ लोकतंत्र टॉक्स पर। यूपी बीजेपी में जमकर रार देखने को मिल रहा है। खबरों की माने तो ये सब योगी सरकार के रिप्लेसमेंट के लिए किया जा रहा है। यूपी बीजेपी में अंदरूनी खींचातान की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक खत चर्चा में है। ये खत सीएम योगी आदित्यनाथ के अंडर आने वाले नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को लिखा गया है। केशव प्रसाद ने इस विभाग के अपर मुख्य सचिव को खत लिखकर आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। ये खत 15 जुलाई को भेजा गया था। इस खत में केशव प्रसाद ने लिखा है कि उन्होंने 11 अगस्त 2023 को कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग संविधा पर काम करने वाले कुल अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। ये जानकारी विधान परिषद में सवालों की ब्रीफिंग के समय मांगी गई थी। खत में आगे लिखा गया है कि तब विभाग के पास इसकी सूचना नहीं थी, इसलिए 16 अगस्त 2023 को केशव प्रसाद ने विभाग से इस संबंध में सूचनाएं जुटाने और आरक्षण को लेकर पहले जारी किए गए आदेश का पालन सुनिश्चित किए जाने की बात रखी थी। अब उन्होंने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से पहले जारी किए जा चुके आदेश के मुताबिक सभी विभागों की सूचनाएं मांगी हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खत को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी विधान परिषद के नेता हैं। सदन में विपक्ष को जवाब देने के लिए सूचनाएं जुटाने में कोई हर्ष नहीं है। संजय निषाद ने कहा ये तो नियम है कि विपक्ष कोई भी सूचना मांगता है तो ब्रीफिंग के लिए सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ये साफ देखने को मिला है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि ऐसी खबरें आने लगी हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर तलवारें खींची नजर आ रही हैं। इसी बीच 16 जुलाई को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वहां पर मुलाकात की थी। इससे पहले 14 जुलाई को प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन के लिए भाजपा के नेता लखनऊ में जुटे हुए थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और जिला स्तर के नेता भी वहां पहुंचे थे। रिपोर्ट्स बताती है कि कार्यक्रम में करीब 2000 नेता और कार्यकर्ता जुटे थे। मकसद था कि कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का मैसेज दिया जाए। इसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का दिया हुआ एक बयान बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। मौर्य ने कहा था, मैं हमेशा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति के सामने कह रहा हूं कि संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। ये सबके सामने कह रहा हूं कि मैं खुद को उप मुख्यमंत्री बाद में मानता हूं, भाजपा का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। इसके बाद कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के बोलने की बारी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी कह दिया कि याद रखना कि भाजपा है तो जिले में हमारा महापौर है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन और पार्षद भी है। तो अगर कोई खरोच आती है तो उसका असर वहां भी पड़ने वाला है। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा। 2019 में 80 में से 62 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार लड़क कर 33 सीटों पर आ गई। यही पार्टी के लिए अप्रत्याशी हार थी, क्योंकि यूपी को लेकर के पार्टी बहुत ज्यादा आश्वस्त थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। देखते रहिए लोकतंत्र टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।